संचालन के लिए बुलाना चाहूंगी। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर और परम पूज्य समर्थ सदगुरुदेव रामलाल जी त्याग बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के आशीर्वाद से नियमित करने वाले कार्यक्रम बहुत बहुत कार्यक्रम चूंकि एक परंपरा अनुसार नियमित रूप से हम गुरुदेव के ने जो परंपरा डाली है कि पहले गुरुदेव दर्शन की जानकारी देते थे, उसके बाद ध्यान करवाते थे और उसके बाद कई इंटरव्यूज होते थे कार्यक्रम में, साधकों के इंटरव्यू साक्षात्कार होते थे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम 15-20 मिनट यानी 7:10 से लेकर 7 गुरुदेव की दिव्य वाणी में दर्शन की जानकारी सुनते हैं और उनकी वाणी में जो तेज है, उनकी वाणी में जो एक चमत्कार है, जादू है, उसको हम महसूस करते हैं। 15 मिनट उनके आदेशानुसार ध्यान करते हैं सुबह शाम और उसके बाद हमारे जो अनुभव है उसको यहाँ पर साझा करते हैं। यह कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें किसी का कोई हेतु नहीं है। सिर्फ गुरुदेव ने जो उद्देश्य तय किया है कि मानवता में सत्वगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने के लिए मैं संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूँ, मुझे किसी जाति, धर्म, देश पर कोई अधिकार नहीं है और उन्हीं पद चिन्हों पर गुरुदेव के आशीर्वाद से हम चल रहे हैं। यहाँ पर किसी का कोई हेतु नहीं है, बल्कि मिशन का प्रचार और सिद्धियों का प्रचार और मानवता के कल्याण के लिए ये कार्यक्रम आयोजित होता है और हम यहाँ पर अपने जो सिद्धियों के माध्यम से अनुभव है उसको यहाँ साझा करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपनी जिज्ञासाएं जो बनती है उनका समाधान भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव के आधार पर और दर्शन के आधार पर यहाँ पर बताते हैं। तो कार्यक्रम को मैं गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हुए आरंभ करूं और चाहूं कि कोई भी गुरु भाई बहन अपने इस मंच पर आपके प्लेटफॉर्म पर आए और अपनी अनुभव या जिज्ञासा यहाँ पर साझा करें। कोई भी नए गुरु भाई बहन है या पुराने साधक हैं, सभी यहाँ पर समान है, सभी को अधिकार है, अपने अधिकार पूर्वक यहाँ पर मुखर होकर के अपनी बात रख सकते हैं, बशर्ते कि हमारी जो संवाद है वो गुरुदेव के दर्शन के आधार पर हो और मिशन के अंतर्गत हो। कोई भी गुरु भाई बहन आ सकते हैं, अपना एड्रेस करें, कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें। जैसा कि अभी वाराणसी में कार्यक्रम हो रहे हैं, गुरुदेव के कई संस्थाओं में ध्यान का कार्यक्रम करवाया जा रहा है। यदि रामलाल जी गुरु भाई या पीके सिंह जी गुरु भाई, एमके श्रीवास्तव जी कोई भी स्टेशन में जुड़े हुए हैं तो वो अपने वहां पर कार्यक्रम की रूपरेखा जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में यहाँ पर बताएं, कहाँ कहाँ पर किस तरह के अनुभव रहे। जय गुरुदेव, आवाज आ रही है मेरी सबको? जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई शिवम जी, जय गुरुदेव। आप अपना कैमरा भी ऑन करें गुरु भाई, कोई बात रखना चाह रहे तो। शिवम गुप्ता गुरु भाई, कैमरा भी ऑन करें आप अपना। जी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बताएं कैसे हैं, क्या चल रहा है आपके साधना में, क्या अनुभव आ रहे हैं? गुरु भाई साधना में कंटिन्यू कर रहा हूँ, रोज सुबह शाम ध्यान करता हूँ, मीटिंग में जुड़ता हूँ। बस कभी कभी थोड़ा सा जैसे मंत्र जो है वो फ्लो नहीं हो पाता। जैसे कहीं किसी से बात कर रहे हो तो मंत्र रुक जाता है, तो लगता है कि मंत्र रुकना नहीं चाहिए। और अभी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई थी मेरी, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, तो उसमें दवाई भी लेनी पड़ गई थी थोड़ा सा।
देखिए गुरु भाई, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैसे ही हम गुरुदेव से जुड़ते हैं, गुरुदेव हमें अपनी शरण में लेते हैं, तो साधक की स्थिति ठीक होती है। जिस तरह से नवजात शिशु होता है गुरु भाई, नवजात शिशु जन्म लेता है। गुरुदेव ने कहा है कि साधक यानी कोई भी शिष्य जब गुरु से दीक्षा लेता है तो उसका जन्म, दूसरा जन्म शुरू होता है, यानी वे द्विज बनता है। हम साधना में आए हैं और साधना जैसे ही हमारी शुरू हुई है, गुरुदेव ने अपने अपनी शरण में लिया है, तो हमारा दूसरा जन्म शुरू हुआ है। और जब दूसरा जन्म शुरू होता है तो नवजात शिशु को जिस तरह से कई संक्रमणों से बचाया जाता है, बहुत सारे उसके क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर बहुत ध्यान रखा जाता है। तो चूँकि आपका साधना अभी काफ़ी समय लंबी नहीं है और अभी आपने शुरुआत की है, तो बहुत सारे अवरोध, बहुत सारे ब्रेकर्स आते हैं, बहुत सारे प्रिकॉशंस हमको लेने पड़ते हैं। विशेष रूप से जैसे गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपने अपने शरीर पर हाथों में कोई कंडा ताबीज़ बाँध रखा है या कहीं इस तरह की चीज़ें हम कर रहे हैं, तो उसपे थोड़ा-सा हमें वहाँ से हटाना पड़ता है। बाकी गुरुदेव की साधना में कोई नई चीज़ हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, ना कोई छोड़ने की आवश्यकता होती। जैसा कि आप बता रहे हैं कि मंत्र जप मेरा कभी-कभी रुकता है। गुरु भाई, मेन चीज़ यहाँ पर हमारी जो बेस लाइन है, इस साधना की, वो ये है कि हम गुरु के प्रति समर्पित रहें। हम गुरु में भ्रम नहीं रखें, शंका नहीं रखें। पूरी तरह अंदर से झुक करके गुरुदेव से डिमांड करें। और मंत्र जहाँ पर चलने वाली बात है, तो मंत्र आपने जब एक बार ले लिया, उसको जप रहे हैं, आप किसी काम में क्रियाशील हैं, उस दौरान मंत्र नहीं सुना है, ध्यान नहीं रहता है। गुरुमय रहे हम। 24 घंटे हमें ये रहे कि हमारे साथ हमारे वो परम सत्ता हमारे साथ है और हमें पूर्ण विश्वास है। और मंत्र स्वतः ही आपको याद आ जाएगा। ऐसा नहीं है कंटिन्यू चलता है, नहीं चलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि मुझे पता नहीं रहा कब मंत्र जपा जा रहा था, लेकिन कभी भी जैसे ही काम से फ्री हुआ या मेरी नींद खुली, तुरंत मुझे याद आता था कि मंत्र चालू करूँ या मंत्र जपा जा रहा है, यानी मुझे वो याद आ जाता था। गुरुदेव हमेशा हमें याद रहे, कष्ट के समय भी और सुख के समय भी, आनंद के समय भी और दुःख के समय भी। हमेशा यदि हम पूरा श्रेय गुरुदेव को देकर के हम अपनी साधना करते रहेंगे, हमारे दैनिक कार्य भी गुरुमय हो जाएँगे। जो भी उद्देश्य होगा, जो भी कार्य करेंगे, सोचेंगे मैं नहीं कर रहा, गुरुदेव हमसे करवा रहे हैं, गुरुदेव ही कर रहे हैं। तो गुरु भाई, वो भी एक अपने आप में मंत्र हो जाता है। यदि आप जय गुरुदेव बोलते हैं, वो भी अपने आप में मंत्र है। यानी हमेशा हम गुरुदेव की शरण में रहें और सुख और दुःख दोनों को ये मान के चलें कि हमारे प्रारब्ध है और गुरुदेव उसको हमें निजात दिलाएँगे। निश्चित रूप से हम ये चीज़ हमारी जो कटेगी। क्योंकि जैसे ही हम साधना शुरू करते हैं गुरु भाई, तो हमारे बहुत सारे संस्कार एकदम उदित होते हैं। जिस तरह से वर्षा के समय बारिश होती है और भले ही कैसी भी ज़मीन हो, उसके ऊपर बारिश पड़ते ही अंकुरण शुरू हो जाता है। बहुत सारे बीज अंकुरित हो जाते हैं। तो ये साधना जैसे ही शुरू होती है, तो बहुत सारे संस्कार उदित होते हैं और उस संस्कारों से हमें ऐसा लगता है कई बार तो कि ये क्या हो गया, किस तरह से हो गया? घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वो परम सत्ता हमारे साथ है। हमें ऐसा पूर्ण विश्वास करके आप साधना करते रहिए। धीरे-धीरे आपके अंदर अपने आप प्रसन्नता प्रस्फुटित होगी। ऐसा लगेगा कि भीतर से अकारण मुझे खुशी मिल रही है, आनंद आ रहा है। ऐसा भी आपको अनुभव होगा गुरु भाई। चलो गुरु भाई, जो मुझे दिक्कत है वो थोड़ी मुझे गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मतलब एक जी। तरह से हम बोल सकते हैं डायबिटीज। और गर्मी जब बढ़ जाती है बॉडी में, तो मैं ध्यान करता हूँ तो गर्मी और बढ़ती है। तो हमें 15 मिनट ही ध्यान करना चाहिए या थोड़ा कम कर देना चाहिए, ऐसा कुछ? गुरु भाई, अगर आप मंत्र जप रहे हैं, गुरुदेव ने कहा है कि साधना में 2 ही तरीके हैं, नाम जप और दूसरा ध्यान। यदि आपको ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, तो अगर आप भौतिक रूप से हम नहा करके, ठंडे शरीर को करके और अगर कर सकते हैं तो ठीक है, न अन्यथा आप थोड़े समय के लिए ध्यान को बंद कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। नाम जप ज़रूर चालू रखें। आपको जैसे आवश्यकता होगी शरीर को, जैसे आपको समय होगा अनुकूल, आपका ध्यान स्वतः ही होने लग जाएगा और उतना होने लग जाएगा जितना आपकी बॉडी को आवश्यकता है। आपकी आवश्यकता के विरुद्ध बिल्कुल नहीं होगा, आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी बात, इसमें किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। हमें लगता है कि यार इससे मुझे ऐसा हो रहा है, कष्ट हो रहा है, लेकिन वो कष्ट उस प्रसव पीड़ा के समान है जिस तरह से बच्चे के जन्म से पूर्व माता को जो पीड़ा होती है। हम उदित हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं साधना में। तो आप आनंद लीजिए गुरु भाई, इसमें बिल्कुल भी शंका नहीं रखें। कष्ट को भी आप आनंद के साथ रहें कि ये आना था, चलो निकला। जैसे गुरु भाई, मैं समर्पण करने की
जैसे मैं समर्पण करता हूँ तो मैं एक मन मेरा भागता है, दूसरा तो मन को कैसे कंट्रोल करें, जैसे मन जैसे विचलित रहता है। मन विचलन में तो गुरु भाई कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल गुरुदेव को समर्पित का मतलब ये है कि गुरुदेव को ही माने, हमारी निष्ठा गुरुदेव में ही रहे। हम सबको प्रणाम करें, लेकिन हमारे मालिक वही हैं, हमारे स्वामी वही हैं, हमारे करतार वही हैं, हमारे सृजनहार वही हैं, वही हमें चलाने वाले हैं। इतना हम समर्पित कर लें। जिस तरह से एक छोटा बच्चा माता पिता की गोद में रहता है और निर्भय रहता है, उसको कोई डर नहीं रहता, उसके लग जाए, चोट लग जाए, वो रो लेगा, लेकिन उसको पता है कि उसके माता पिता उसको संभालेंगे। वैसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। कष्ट कुछ भी आए, गुरुदेव सब ठीक करेंगे, ये भाव हमारे भीतर रहे। और मंत्र जप तो निरंतर, क्योंकि चाबी वही है गुरु भाई, उसी से हमें अपनी यात्रा आगे बढ़ानी है। तो मंत्र जप निरंतर करते रहे। जी, बस यही थोड़ी दिक्कतें आ जाती है, वो थोड़ा-सा घबरा जाता हूँ। दूसरा गुरु भाई मैं कहना चाहूँगा, गुरुदेव के स्पीच को अधिक से अधिक सुने। गुरुदेव के जो बहुत सारे स्पीच हैं, वीडियोज़ हैं, उनको देखें, तो आपके कई प्रश्नों के जवाब उसमें मिल जाएँगे। जिनसे जैसे भी आपको शुरू जी, जब शुरू किया तो गुरुदेव के प्रति बहुत श्रद्धा थी, पता नहीं क्या हुआ कि धीरे-धीरे चलने लगी, मुझे ऐसा फ़ील हुआ। गुरु भाई मैं कहना ऐसा चाहूँगा हुआ। कि गुरुदेव की वाणी में जो वीडियोज़ हैं, गुरुदेव ने जो अपनी वाणी में बोले हैं, उन स्पीच को ही आप सुने। आपका कभी मन हो तो गुरु भाई से, किसी से भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन मूल चीज़ है गुरुदेव की वाणी और गुरुदेव का मंत्र। जी, जय गुरुदेव। गुरु भाई आपका शायद नेटवर्क का इश्यू है। जी, जी। चलिए, नेटवर्क का इश्यू है। गुरु बहन भी कुछ आपसे कहना चाह रही हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूँ उन्हें। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। आवाज आ रही है मेरी गुरु भाई? आ रही है, शायद कैमरा ऑन नहीं है आपका। हाँ गुरु भाई, वो थोड़ा सा 1 मिनट में कोशिश करती हूँ गुरु भाई। हाँ गुरु भाई, मैं तब तक बोलती भी चाहती हूँ। एक मिनट, मैं कैमरा ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ। बोलिए आप। हाँ गुरु भाई, कैमरे में आ रहा है गुरु भाई? आ रहा है गुरु, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी गुरु भाई? क्लियर आ रही है, आवाज भी आ रही है और आप कैमरे में दिख भी रहे हैं। बोलिए आप। एक मिनट, कैमरा ऑफ कर देती हूँ, शायद गुरु भाई से क्लियर बोल पाऊँ मैं। ठीक थोड़ा है, नजदीक रख लूंगी ना बोलने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए आप। हाँ गुरु भाई, तो अभी दूसरे गुरु भाई जुड़े हुए हैं। मैं क्योंकि अभी तो बीच में जुड़ी, मैंने 5 मिनट का ही सुना, 2-3 मिनट का, तो इतना तो समझ में आ गया वार्तालाप से कि कोई गुरु भाई किसी कष्ट से गुजर रहे हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे में, मतलब होता है मन व्यथित हो रहा है, उनको समर्पण करने में दिक्कत हो रही है। तो मुझे पूरा प्रकरण तो नहीं पता, क्योंकि मैं तो अभी 2-3 मिनट पहले ही, अभी मेरे किसी काम में थी तो 2-3 मिनट पहले ज्वाइन किया है। पर क्योंकि आज जी, सुबह ही ऐसा कोई विषय उठा था हमारे घर में, तो मुझे लगा कि ये मुझे शेयर करना चाहिए। और आज मैंने अपने आप से एक वो भी किया था कि आज मैं कुछ भी होगा, कुछ गुरुदेव के सेशन में बोलूंगी। आज मेरे मन में ऐसी इच्छा सुबह से ही थी, तो आज सुबह से गुरुदेव ने इच्छा पैदा की थी कि आज बोलना है। एक्चुअली तो मन में था कि आज बोलना ही है सेशन में शाम को। तो अच्छा ही है ये बात, ये बस दिन में हो ही रही थी। एक्चुअली गुरु भाई क्या हुआ ना कि अब होता है जीवन में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। अभी रिसेंट में भी हमारी लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव का, थोड़ा कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटा मोटा नौकरी पागल में होता है, हल्का फुल्का चल रहा है, तो होता ही है। थोड़ा मानसिक स्ट्रेन भी आते हैं, हस्बैंड भी थोड़ा सा मानसिक स्ट्रेन में है। तो मैं आज सुबह यही बात कर रही थी कि कुछ महीनों पहले ऐसा हुआ था कि कुछ मेरे पारिवारिक कुछ उसमें हुआ था कि कुछ पारिवारिक उसमें कुछ ऐसा उतार चढ़ाव जीवन में आया कि जिन पे हम कहते हैं ना, जीवन जिन पे निर्धारित करके रखते हैं कि इनके सहारे के बिना तो हम चल ही नहीं सकते, कि इनके सहारे के बिना तो एक कदम भी, जैसे परिवार होता है। अब घर का बिल्कुल परिवार, जैसे हम दो हैं तो हम दोनों को एक लगता है ना, अगर ये परिवार, हम दोनों के पास ये परिवार अवेलेबल नहीं होगा, हमारे पास कोई बाधा रिलेशन नहीं है, क्योंकि एक बीच में ऐसा कुछ हो गया था, कुछ
प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, छोटी मोटी आप तो समझते हैं लाइफ में चलती रहती है उतार चढ़ाव, तो लगता है हमेशा परिवार ही खड़ा रहा है। ठीक है, परिवार थोड़ा सा व्यवहार में 19-20 करता भी है तो भी लगता है कि कोई बात नहीं, लेकिन परिवार खड़ा तो हमेशा ही रहा है, हमेशा ही खड़ा रहा है। तो कभी उनका व्यवहार भी थोड़ा अगर अनुचित लगे तो भी आदमी को लगता है कोई बात नहीं, सह लेते हैं। पर एक ऐसा समय आया, कुछ ये बता रही हूँ मैं आपको, जनवरी फरवरी की, कि जब निर्दोष होते हुए भी ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो बड़ा, हम निर्दोष थे और निर्दोष होते हुए भी हम पे दोषारोपण किया जा रहा है, तो इसका प्रतिकार करना आवश्यक है। पर मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मैं बताऊं आपको, सालों की, जैसे जैसे पैदा हुआ तब से लेके आज तक की आदत यही थी कि बस उन्हीं पे निर्भरता बहुत ज्यादा थी। और वो चीज अचानक हुई गुरु भाई, वो चीज हमारे भी कंट्रोल की थी, उनका भी ऐसे कोई मति भ्रम हो गया, हमारा भी पता नहीं, हमने कुछ किया नहीं और हम पे बिना बात के अंदर झूठा दोषारोपण हुआ। तो पहले तो हमेशा सह लेते थे चुपचाप, हमेशा कोई बात नहीं। फिर उस समय गुरुदेव ने कुछ ऐसा मति कर दी कि अब जो मैंने गुरुदेव के सामने बोला कि गुरुदेव जिएंगे मरेंगे तेरे भरोसे, मतलब जो होना है तुम्हारे भरोसे हो जाए। अब इसका आप सह नहीं पाएंगे, ये दोषारोपण जो है सह नहीं पाएंगे। अब जो करना है, जीना है तुझे, जिंदा रखना है, मारना है तुझे मारना है, और हालात जो होंगे मानसिक आर्थिक जो व्यवहार में होगा हो जाए। ये करीबन जनवरी फरवरी की बात रही होगी। तो गुरु भाई मैंने बस कहते ना गुरुदेव से सरेंडर कर दिया, बहुत रोई और फिर मैंने सरेंडर कर दिया कि गुरुदेव अब अगर भीख मांगनी है ना किसी के सामने, तो आप ही के सामने मांगेंगे, हाथ जोड़ने हैं तो आप ही के सामने हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि अब किसी और के हाथ से आगे आपके आगे हाथ फैलाने का, तो किसी और के आगे तो हाथ ना फैलाए जाएंगे, और आपको देना ही नहीं देना वो भी आपकी। तो ये करके छोड़ दिया। और गुरु भाई महीने भर आप बात, और महीने भर ऐसा भी नहीं कि मानसिक उलझने बराबर बनी रही, पर हमेशा कभी अपने कदम पीछे नहीं लिए, गुरुदेव पे भरोसा किया कि जो कर रहे होंगे ना, हमें समझ नहीं आ रहा, अच्छा ही कर रहे होंगे। गुरु भाई महीने भर तो ऐसा था कि बिल्कुल कहते हैं ना दिमाग उड़ गया, बिल्कुल कहते हैं ना जैसे बवंडर होता है ना, रोज रात को ख्याल आता था, रोना भी आता था, अरे हम निर्दोष थे, क्यों किया क्यों हुआ गुरुदेव हमारे साथ, समझ में नहीं आता। पर फिर भी चले ठीक है, मन को ढांढस बना के हम आ गए जिंदगी में। थोड़ा कहते हैं ना आदमी हर दिन के साथ आगे बढ़ता है तो लगता है कोई बात नहीं, गुरुदेव कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। महीने भर बाद देखिए भाई, जिन जिन लोगों ने हमसे दोषारोपण किया था तो हर जना हमारे पास लौट के आया। पर उस बीच में आपको बता दूं कि जो मैंने आपको कहा था ना, हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा थी हमारे परिवार पे। गुरुदेव ने कुछ ज्यादा दिन नहीं लगाए होंगे, कुछ महीना 15 दिन या 1 महीने बाद ही हमारी लाइफ में कुछ, भाई ऑब्वियसली आपको आर्थिक ही सबसे जरूरी है, आम इंसान के लिए आर्थिक बहुत जरूरी था। कुछ ऐसा किया जो हमारे लिए चमत्कार से परे था, हम दोनों को उम्मीद नहीं थी। महीने भर में गुरुदेव ने ऐसा किया कि हम टोटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हम दोनों। मतलब हम दोनों के साथ ऐसा कुछ गुरुदेव ने चमत्कार किया कि वो चीज जो हमें डराए हुए थी ना, वो चीज गुरुदेव ने मतलब पूरी तरह से हमें वहां से आश्वस्त कर दिया वो चीज। और वो हमारी भी कल्पना से परे थी कि अचानक ही कैसे हो गया, हमने तो ना तो इस बात पे प्लानिंग किया, वो अचानक ही हुआ। कहते हैं ना बिना रीजन होना है, वो बिना ही रीजन हुआ हमारे साथ। तो बड़ा वो लगा कि, और उसके बाद महीने बाद वो जिन्होंने भी हम पे दोष, उनको भी ये पता नहीं था, हमने किसी को कभी बताया नहीं कि हमारे लाइफ में क्या हुआ, कुछ हमने उस उन्नति के बारे में किसी को बताया ही नहीं। अभी पहली बार मैं आप ही से डिस्कस कर रही हूँ। तो हमने आज तक भी हमारे परिवारजनों को पता नहीं है। फिर परिवारजन 1 महीने बाद कुछ उनको काम पड़ा तो फिर हमने बस गुरुदेव पे छोड़ दिया, गुरुदेव आपको जैसे रिश्ता रखना है रखें, ना रखना ना रखें। हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, फिर उन लोगों से अब रिश्ते वैसे हैं भी नहीं, हम आगे बढ़ गए। तो आज मैं मेरे हस्बैंड से यही कह रही थी कि चलिए तुम्हारी जॉब में थोड़ा उतार चढ़ाव जो भी आया है, तो मैंने कहा भरोसा ये रखो कि गुरुदेव तो सब सही कर देंगे एंड ऑफ द डे। वो एक्चुअली वो तो भविष्य देख सकते हैं ना, हम नहीं देख सकते, वो तो भविष्य देख सकते हैं और वो जानते हैं कि सब कुछ सही होने वाला है। वो अक्षरश चीज को जानते हैं। मैंने कहा इसलिए वो बुरा नहीं कर रहे कि ताकि वो सही कर देंगे, बुरा करके सही कर देंगे, एक्चुअली उनको तो पता है कि सही होने वाला है। लेकिन बस वो इस बीच का जो टेस्ट होता है ना गुरु भाई, ये टेस्ट भी नहीं कहूंगी, ये गुरुदेव क्या करते हैं, टेस्ट में हमसे चीटिंग कराते हैं। चीटिंग क्या कराते हैं कि उनको पता है कि भाई तुम लोग पास तो हो जाओगे, लेकिन उस बीच में गुरुदेव क्या करते हैं, पेपर लीक करके करते हैं कि ताकि तुम्हारे मन में ये रहे कि जब तुम कामयाब रहो या मेरी कृपा से तुम कामयाब हो गए, तुम्हारे मन में रहे कि तुमने मुझ पर कितना अगाध विश्वास रखा। ये तो पक्का ही है कि गुरुदेव की किसी शिष्य का कुछ बिगड़ना नहीं होता है, ये तो पक्का ही होता है। जैसे मैं उनसे, मेरे हस्बैंड से ही बोल रही थी कि महीने भर बाद जो होना था वो हम नहीं देख सकते थे, गुरुदेव तो देख सकते थे ना। तो गुरुदेव ने उन पूरे जीवन में 8, 15, 20 साल में कभी हमें वो बहादुरी नहीं दी कि हम अपने घर वालों के खिलाफ बोले या फिर गुरुदेव पे इतना विश्वास करें कि चीज को जाने ही दे। पर गुरुदेव जब भी ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं ना, एक्चुअली गुरुदेव को पता होता है कि अगले क्षण क्या होने वाला है। तो बस गुरुदेव उसके लिए आपको मदद करते हैं
तुम्हें कुछ बोलना है? मेरे हस्बैंड कुछ बोलना चाह रहे हैं गुरु भाई। लो बोल। बोलिए। स्वागत हाँ है गुरु बिल्कुल भाई। बिल्कुल। लो बोलिए। हाँ, ये बोला मैं। ऑन कर सकते हैं, कैमरा ऑन हो हाँ। जाए तो ठीक रहे। जी नहीं नहीं एक्चुअली मैं थोड़ा ही सुना क्योंकि मैं बाथरूम में था तो मैं आया तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो कह रही है, बिल्कुल सही है। मैंने पूरी बात सुनी भी नहीं, बस मैं आया तो मुझे हल्का उनका आइडिया है किस विषय में बोल रही है, लेकिन आज जो कह रही है बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कि गुरुदेव पर विश्वास रखिए। अब बस गुरुदेव ही जानते भविष्य में क्या होने वाला है, तो उस टाइम पर जो भी लगे आपको, जो भी कोई इंसिडेंस हो रहा है, जो भी लगे, एंड ऑफ द डे उसका फ्रूट अच्छा ही होता है। ये पता चलता है गुरुदेव की प्लानिंग बहुत लॉन्ग टर्म की थी और सब बढ़िया हो जाता है। तो मैंने पहले भी कहा था, पहली बार कहा था, ये कहा था, एंड ऑफ द डे सब बढ़िया हो जाता है। तो शायद उसी विषय में कह रही हो कि मैंने पूरी बात सुनी भी नहीं। हाँ 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 बिल्कुल 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 ये बिल्कुल सही है ना। तो बस गुरुदेव पे विश्वास रखें, यही सबसे बड़ी चीज, और सब कुछ ठीक ही होता है, कुछ भी गलत नहीं होता, सब बढ़िया ही होता है। Continue। हाँ तो गुरु भाई मैं ये कह रही थी, तो मैं दिन में ऐसे यही कह रही थी कि गुरुदेव एक्चुअली ऐसा चीटिंग कराते हैं ना हम लोगों को, कि गुरुदेव को पता होता है कि हम सब कुछ सही ही करने वाले हैं, तो उससे पहले हमको एक छोटा सा मौका देते हैं। एक बीच का जो अंतराल आता है ना, जिसमें हमें लगता है हमें इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है, वो हमारा इंतजार नहीं होता। गुरुदेव उस वक्त हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं कि देखो तुमने आत्मविश्वास से मेरे पे भरोसा किया ना, तो देखो मैंने सब सही कर दिया। लेकिन एक्चुअली गुरुदेव तो सब कुछ सही करने ही वाले थे, बस उन्होंने आपको एक मौका दिया ताकि अपने आत्मविश्वास को आप, और मतलब उस समय को जब मैं आज पीछे पलट के याद करती हूँ तो आज मैं बड़ी अच्छा फील करती हूँ कि मैंने अंधेरा था बिल्कुल, और मैंने बस ऐसा विश्वास किया कि पीछे गुरुदेव के हाथ है, वो संभाल लेंगे। और जब वो पता पड़ा ना कि वाकई गुरुदेव के हाथ में संभाल ले, तो उस खुशी का क्या ठिकाना नहीं होता गुरु भाई, क्योंकि आप उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हो कि वो विश्वास जब आपके अंदर उतरता है ना, वो आपका विश्वास होता है, तो आपको कितनी खुशी देता है। वो उस चीज की सफलता से ज्यादा गुरुदेव ऐसे भी आपको संकट से उबार देंगे, आप अगर उन पे विश्वास भी करोगे तो भी उबार देंगे, वो तो इतने दयालु है। लेकिन अगर आप विश्वास करके कि गुरुदेव सब सही करेंगे ही, उनको करना ही होगा, जब तक वो संकट से उबारेंगे तो होगा क्या, इससे हमारा आत्मबल बढ़ता है। हमें ये लगता है कि हम देखिए आत्मबल से हमने गुरुदेव को पुकारा, उन्होंने बचाया ना, तो अब हमारे जब भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा होगा, गुरुदेव हमेशा पीछे खड़े रहेंगे। तो ये अगर गुरु भाई को, मुझे नहीं पता कि उनके जीवन में कौन सा कष्ट है, वो तो देखिए सबके अपने जीवन का कष्ट बहुत भारी ही होता है। बस इतना है कि वो विश्वास रखे कि जैसे आपने कहा, मैं भी वही बात मानती हूँ कि वाकई गुरुदेव पिता है, और वो पिता जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों का कभी अनिष्ट नहीं होने देते, वो अपने बच्चों को हमेशा संभालते हैं गुरु भाई। इसीलिए मैं आपकी बात को तो बिल्कुल यही कहूंगी इन गुरु भाई से भी, कि शिवम गुरु भाई से, कि आप विश्वास रखें गुरुदेव ने हम असंख्य शिष्यों को अपना बच्चा बना के जब हमारे कष्टों को उबारा है। समय लग सकता है, पर ये समय जितना लगेगा ना, आप उतना ही निखर के बाहर आओ। आप ये मत सोचिए कि आपके साथ समय लग रहा है, तो ये जितना समय आप दोगे ना गुरुदेव को, आप ये समझिए कि गुरुदेव को समय देना कुछ ऐसी पॉलिसी में पैसे जमा करना है ना, कि बैंक भी सिर्फ 4% ब्याज देती है ना, गुरुदेव 1000% ब्याज से आपको वापस करते हैं। आप बस थोड़ा विश्वास करो, गुरुदेव उसका 1000 गुना करके आपको वापस करेंगे। तो ये समय जो आदमी निकालता है ना गुरुदेव पे विश्वास करके, अगर वो कष्ट में भी होता है तो भी वो गुरुदेव पे विश्वास करके जो इन्वेस्ट करता है ना, इस इन्वेस्टमेंट का जो गुरुदेव रिटर्न देते हैं, तो भौतिक जगत पर तो ऐसा रिटर्न ही नहीं है कहीं से। तो मैं तो शिवम गुरु भाई से कह रही हूँ कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ है तो धीरज बांधे अपने अंदर, हम भी बांध रहे हैं इस समय, कुछ हमारे साथ भी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि हम भी धीरज बांधे बैठे, पर हमें पता है इसका आउटपुट बहुत शानदार आएगा, क्योंकि पास्ट में आ चुका है। तो बस पास्ट में हो चुका है, तो अभी तक कॉन्फिडेंस रहता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना, बहुत बड़े बड़े गुरुदेव बहुत बड़े बड़े बदलाव करते हैं, गुरुदेव अमूल चूल परिवर्तन कर देते हैं अपने भी जीवन में और सामने वाले के जीवन में भी। तो ये तो हम लोग तो हाँ, मेरे को नहीं पता, मैं शुरू से थी नहीं, तो ये मेरे हस्बैंड पूछ रहे कि समस्या क्या गुरु भाई, क्योंकि हमने बाद में ज्वाइन किया ना, तो इनसे बात करिए। शिवम गुरु भाई आप बताइए, एक बार पुनः रखिए आपकी जो समस्या है। वैसे आपको काफी कुछ पता लग गया, लेकिन फिर भी एक बार रखिए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपकी प्रॉब्लम थी? जी हेलो। हाँ गुरु भाई, एक बार आपकी बात रखिए पुनः एक बार। आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क इशू है थोड़ा सा।
चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अनुभव गुरु बहन, शिवम गुरु भाई ज्यादा समय नहीं हुआ इनको, लगभग 15-20 दिन या 1 महीने से ज्यादा टाइम नहीं हुआ साधना करते हुए, लेकिन बीच बीच में इनको ब्रेक लग जाता है। ऐसा लगता है कि नाम जप नहीं हो रहा है या तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है कभी कभी। दूसरा, इनको जैसे ही ध्यान करते हैं तो बॉडी में गर्मी हो जाती है, गर्मी महसूस होती है। तो ये वाली बात इन्होंने सेशन से जुड़ते हुए कई बार कहा है, बाकी और कोई विशेष बात नहीं है ऐसी। जी हाँ, जय और गुरुदेव। मैंने गुरु भाई जी गुरु भाई जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि अगर आप दवाई लेते हो तो आपकी जो आस्था होती है वो 2 जगह डिवाइड हो जाती है। तो मैंने दवाई ली थी, जब मैंने दवाई लेना शुरू हुई तभी से ये दिक्कतें आ रही हैं, मतलब मंत्र थोड़ा कम हो गया है और ध्यान थोड़ा कम लगा है, ऐसी चीजें हो रही अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? जी। अभी क्या समस्या है? तो मेरा जो वजन है ना वो दिन पर दिन घट रहा है अच्छा, और मुझे आंखों से थोड़ा कम दिखाई देने लगा है और ऐसी चीजें हो रही आपको कोई बीमारी डिजीज क्या बताइए डॉक्टर ने? आपने पहले कहा था कि जांच में हैं। कुछ नहीं आता, ऐसा क्या बताया था उन्होंने? हाँ, जैसे आयुर्वेदिक थे उनको दिखाया था तो उन्होंने बोला था शुक्र पर होता है। जी, क्या बताया? फिर में होता है, मतलब डायबिटीज की तरह ही एक बीमारी होती है। जी ये बताई थी। गुरु भाई, ऐसी मान लो ऐसी आपकी पोजीशन है या ऐसी अवस्था है कि आपको दवाई की आवश्यकता है। वैसे गुरुदेव ने स्वयं कई बार स्पीच में कहा है कि स्पिरिट और मैटर दोनों मिला करके अगर काम करेंगे तो कोई भी बीमारी असाध्य ऐसा नहीं है। लेकिन बेस हमारा अध्यात्म यानी सिद्ध योग होना चाहिए। नियमित रूप से मंत्र जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको जितनी आवश्यकता होगी उतनी दवा लें। रिजिड ना हो, ऐसा ना है, दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे मैं दवाई नहीं लूंगा। आपको दवा की आवश्यकता है, जितनी है आप दवा लेते रहें, नाम जप भी करते रहें, कहीं दिक्कत नहीं आती। आस्था का मैटर यहाँ पर शुरुआत में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शुरू में अगर कोई साधक जुड़ा है तो दवा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, दवा अपने आप छोड़ के चली जाएगी। अगर आपका नाम जप जैसे ही बढ़ेगा, बैलेंसिंग जब बनेगी, नाम जप जैसे जैसे बढ़ेगा, आपके स्वास्थ्य के अनुकूल आपकी दवा आपको स्वतः छोड़ के चली जाएगी। लेकिन आप ऐसा ना करें कि भाई दवा छोड़ दें और मंत्र जप की ध्यान नहीं करें। दोनों चीजें एक साथ चलानी है अपने को। धीरे 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 करके स्वतः ऐसा लगने लग जाएगा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, या फिर डॉक्टर से स्वयं डॉक्टर इस चीज को बोल देगा कि आपको दवा की जरूरत नहीं है। तो इसको ऐसा मत करिए, दवा मत छोड़िए बिल्कुल भी, दवा को भी चलने दीजिए। आपको धीरे धीरे ऐसा लगने लग जाए तब आपको दवा छोड़नी है। भाई जी गुरुदेव ने गुरुदेव। कहा परिवर्तन है, ये परिवर्तन कोई भी तरह का परिवर्तन, उन्होंने 5 चीजें बताई है: जप, तप, योग और औषधि और प्रारब्ध। इन चीजों से अंत में औषधि से भी परिवर्तन लाने की बात गुरुदेव कहते हैं। तो औषधि का भी अपना महत्व है। आयुर्वेद लें या कोई सा भी लें, इस युग में जो भी मिल रहा है हमें, लेकिन अगर गुरुदेव का नाम लेकर के गुरुदेव की साधना के साथ हम कोई चीज लेते हैं तो वो चीज भी वहां पर काम करेगी आपके लिए। जैसे गुरु भाई गुरुदेव कहते हैं कि बाहर से हमें कोई वो नहीं रखना चाहिए, जो कुछ हमारे अंदर है। तो मेरे साथ ऐसे भी इंसिडेंट हुआ है कि मतलब मैंने कई सारे डॉक्टर्स की दवा खाई है, आयुर्वेदिक खाई है, बट रिलीफ नहीं मिला। मतलब कोई मतलब प्रॉब्लम का जो मेन सोल्यूशन देना चाहिए, जो दवाई देनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। कभी खा रहा हूँ भाई, अब देखते हैं वो फायदा कर रही है नहीं कर रही है। खा आप लेता गुरु हूँ फिर भी। आप साधना कर रहे हैं, गुरुदेव के मंत्र को जप रहे हैं, तो आप बीमारी पे ध्यान न दें, आप साधना पे ध्यान दें। जीवन का उद्देश्य हमारा है मोक्ष प्राप्त करना। ये जो बीच के अवरोध हैं, बीमारी है या कष्ट है, वो हमारे बीच के अवरोध हैं, रोड़े हैं, बाधाएं हैं। तो आप उस चीज पे ध्यान न दे करके और नाम जप करेंगे तो अपने आप बहुत सारी चीजें ठीक होगी। आपको हो सकता है कहीं ऐसी मुद्राएं लगे जिससे आपकी बीमारी में फायदा हो। तो मंत्र जप और ध्यान करते रहिए, दवा भी जितनी आवश्यकता उतनी लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे इतना ज्यादा सख्त ना हो कि दवा मैं नहीं लूंगा या दवा नहीं लेनी है। अंदर से अगर आपको प्रेरणा मिलती है कि हाँ मुझे दवा की आवश्यकता नहीं है, ध्यान के द्वारा या साधना के दौरान, तो आप दवा छोड़े, अन्यथा दवा को नहीं छोड़ना है आप। तो जब मैं ध्यान करता हूँ तो मैं अपने आप ही लेट जाता हूँ पीछे की तरफ।
मतलब अपने आप ही हिलेगी बॉडी, अपने आप लटक देगी भी, ये होता है फिर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, जो योगी और क्रियाएं फिर होती है ध्यान आपको जो भी योगी क्रियाएं होने दीजिए गुरु भाई। आप अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, सारी चीजें गुरुदेव के ऊपर छोड़ दें। आप गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव मुझे ये दवा लेनी है, इस दवा को ही आप जो है इसके मेरे अनुकूल कीजिए। ये चीजें जितना आप अंदर से प्रेम करेंगे, गुरुदेव कहते हैं कि मैं आपको आपसे परिचय कराऊंगा, उससे जितनी दोस्ती करेंगे परिणाम उतने अच्छे होंगे। तो आप अंतर से गुरुदेव से जुड़ते रहिए, फोटो से बात कीजिए, गुरुदेव की स्पीच को सुनिए और मंत्र जप करते रहिए। आपके अंदर स्वतः ही परिवर्तन महसूस होगा। सही हो, सही जी, बात है। जय गुरुदेव। अनुभव गुरु कहना चाहेंगे आप? जी जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपना हैंड रेज कर सकते हैं, कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें। जी जय गुरुदेव। अनुभव गुरु बहन बोल रहे हैं कुछ? हाँ गुरु भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ गई गुरु आवाज आ रही। भाई, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है ना, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप। हाँ गुरु भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने जो कहा, बिल्कुल अक्षराक्षर सही है गुरु भाई, बिल्कुल यही बात करते हैं आपने, पूरा जो है ना अक्षराक्षर डिटेल में बहुत सही बताया। दवाई अपने आप छूट जाती है, और ये भी नहीं है कि अपने छोड़नी पड़ती है। जैसे मेरी वाइफ ने भी एक्सपीरियंस बताया ही है, इनकी बीमारी का भी था, ये दवा लेना भूल जाती थी। और भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। तो जो आपने कहा है बिल्कुल सही कहा है, गुरुदेव भी यही कहते थे कि अगर स्थिति विकट है तो आपको दवाई एकदम नहीं छोड़ना है, आप दवाई लेते रहिए। मैंने गुरुदेव के स्पीच में सुना था ये कि आपको दवाई एकदम नहीं छोड़ना है, अगर स्थिति विकट है तो लेते रहिए। हाँ, काम चल सकता है तो कोई बात नहीं, अगर लिए बिना भी काम चल रहा है, इतनी विकट स्थिति नहीं है, तो आप रिलाई कर सकते हैं कंप्लीटली ध्यान और नाम जप पे। और अगर स्थिति विकट है तो दवा अपने आप छूटती है, तो हमारे अपने घर का ही एक्सपीरियंस है। तो आपने बिल्कुल सही कहा है, इन्हें छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, ये खुद ही इनकी स्थिति इतनी बेहतर हो भूल जाएगी जाएंगे। कि ये भूलने लग जाएंगे। इनको खुद याद आएगा कि आज दिन भर दवाई नहीं ली, कभी 2-3 दिन बाद ध्यान आएगा अरे दवाई तो ली नहीं, 2-3 दिन दवाई ले ही नहीं रहे। ठीक है, और फिर ये रियलाइज हो जाएगा कि अब दवाई की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम भूलने लग गए हैं। ये चीज होगी। तो आपने एकदम सही कहा है कि रिजिड नहीं होना अपने को कि हमें नहीं लेना है, बस गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव ने जो कहा है वो करते रहें। ये तो अपने आप ही छूटनी है, ये दवाई छूट जाएगी, बीमारी भी छोड़ जाएगी और दवाई भी छोड़ जाएगी। बिल्कुल सही, बस यही कहना था गुरुभाई, बिल्कुल। जी, भाई आप धन्य- अपना नाम बताएं ताकि YouTube पर ये प्रोग्राम का जो ब्रीफ जाती है ना, तो वहाँ पे आपका नाम भी डाला जाएगा। अनुभव गुरु बहन और आपके नाम, दोनों के नाम बता हाँ, मेरा नाम है, मेरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरविंद है, अरविंद है मेरा। जी अरविंद जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बहुत अच्छा है आपका। मेन चीज तो मैं आपको बधाई ये देना चाहूंगा कि आप दोनों पति पत्नी, गुरु भाई गुरु बहन दोनों जुड़े हुए हैं सेशन से, और दोनों जो है साधना कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। परिवार में ये यदि सारे सदस्य साधना करते हैं तो एक बहुत अच्छा आनंद होता है, और बहुत अच्छा यानी हमारा वातावरण वहां पर बनता है। तो मैं जी जी, आपको बहुत जय गुरुदेव करता हूँ। चलिए, जय जय और जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन सेशन में अपनी बात रखें? जी जय गुरुदेव। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं सेशन में। कोई भी अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ मैं, अपना कैमरा माइक ऑन करें और अ, मंच पर अपनी बात रखें। प्रेम सिंह जी भाटी गुरु भाई बहुत दिन हो गए बोले हुए सेशन में हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी साधना का क्या चल रहा है, किस तरह से क्या अनुभव है। प्रेम सिंह गुरु भाई मुझे सुन पा रहे हैं? हो सकता है नेटवर्क का इश्यू हो। जय गुरुदेव। प्रेम सिंह जी भाटी जय गुरुदेव गुरु भाई।
गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, भगवान करो। आप आपकी थोड़ा आवाज, अंदर हो यार, लाइट टाली थोड़ी प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, आपकी आवाज सुने बहुत दिन हो गए, बोलिए हाँ साहब। साहब, बढ़िया चले साहब, एकदम बढ़िया चल रही है। आप गुरुदेव की कृपा है। आप प्रचार भी करते हैं गुरुदेव का, लोगों को बताते भी हैं, तो क्या कोई ऐसा अनुभव में आया? जी हाँ साहब, सबको बताते हैं सर। हाँ, तो कोई नया अनुभव आया हो तो वो शेयर करें मंच पर। नहीं साहब, अब आ रहा है गुरु भाई, नया अनुभव तो कुछ नहीं है। थोड़ा वो साधना में पता नहीं कमी है या मंत्र जब कम हो रही हो है, पता नहीं है। जेड़ी पहला साधना होती है अब आर उड़ी नहीं है साहब। और आप प्रचार करते हैं तो लोगों को बताते हैं, तो वहां से कोई मैसेज इस तरह का लगा हो? वो तो अभी तक करते हैं, उसमें किसी को ऐसा अनुभव नहीं हुआ अभी तक। एक और गुरु भाई जुड़े थे कोई, वो भी शायद उस समय उनका काफी समय से वो ले रहे थे, और उनका भी उपचार भी चल रहा था और साधना भी कर रहे थे गुरु भाई, शायद नाम, वो भी अफीम लेते थे काफी टाइम तक। उन्होंने कहा था कि मुझमें काफी बदलाव आया है और लगभग ठीक हो गया है। हाँ, बदलाव तो बिल्कुल आते हैं साहब। मंत्र जितना मंत्र जब ज्यादा होता है उतना ही जल्दी अफीम छूट जाता है। मेरा तो आपको पता ही है, वो 70 दिन में क्लियर हुआ था। 70 दिन में मेरी अफीम छूट गई, कोई आप आफ्टर इफेक्ट कुछ भी नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, कोई तरह की परेशानी नहीं। के अलावा आपने पैरालाइज का असर हुआ था, वो एकदम क्लियर हो गया। अब कोई परेशानी नहीं है बोलने में, चेहरे पे कोई पता नहीं चलता भाई इसको पैरालाइज का असर हुआ। जी बाकी गुरुदेव की मेहरबानी है। जिस किसी को भी कुछ बोल देता हूँ नहीं 2-3 दिन पहले, जी वो 2-4 दिनों में हो जाता है। पता नहीं ये गुरुदेव ने क्या बोला देते हैं। भाई ये कम थोड़ी है, तो बहुत अच्छी चीज है। बोल देता हूँ भाई परसों बारिश होने वाली है तो हो जाती है, या कोई ऐसी चीज बोल देता हूँ तो वो अखबार में आ जाती है। लोग बोलते हैं यार तो प्रेम जी थे कल तो तू बात कही थी ना, आज अखबार में आ गई। मैं क्या भाई, मेरे को पता नहीं है, गुरुदेव जानते। गुरु भाई ऐसा अनुभव रहा है कि साधक साधना जब शुरू करता है तो स्टार्टिंग में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, बहुत से चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं, लेकिन एक लंबे समय के बाद स्थिरता आती है और ऐसा लगता है कि बस आनंद चल रहा है, लेकिन कोई परिवर्तन ऐसा स्थायी जैसा लगता है। बहुत मंद गति से अब तो गुरुदेव को देखने भी कोशिश करता हूँ तो गुरुदेव भी नहीं दिखते। अब वो मंत्री भी नहीं रहा और गुरुदेव भी नहीं रहे और अंदर ही समा गए। तो प्रेम सिंह जी स्वयं गुरुदेव उनके भीतर समाहित हो गए, अब देखने की आवश्यकता नहीं है। अब तो आप मंत्र जपते रहिए, ध्यान करती रहिए। हाँ बिल्कुल, मंत्र तो 24 घंटा है। गुरुदेव ने कहा है ना, मैं तुम में हूँ तुम मुझ में हो, आप में मैं हूँ, और अद्वैत वाली स्थिति हो जाती है ना गुरु भाई फिर। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पहले एक दिन बोला था, मैं पता नहीं साधना डाउन हो रही है कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। एक दिन मैंने वो बोला था सेक्शन में ही, तो गुरु भाई बहनों ने बोला भाई ये कोई परेशानी नहीं है, एक बार नया नया आपने मंत्र जप किया तो गुरुदेव ने वो साधना शुरुआती में बढ़ा दी थी। अब जितने ज्यादा मंत्र जप करोगे तो बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। यूं नए नए तो वो 24 घंटे लगे ही रहते थे, अब तो सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद में कर देंगे। चलता तो है मंत्र, तो चलता है और नाद भी सुनाई देता है। धारणा पक्की होने के बाद गुरु भाई फिर जो है आनंद रह जाता है, फिर वो चीजें नहीं रहती, हाँ, शंकाएं नहीं। धारणा जब तक अगर हम पहुंच जाते हैं, गुरुदेव ने कहा ना कि प्रथम जो है संदेह 3 कोस है, तो अंत के जो है वो वहां तक पहुंचने के बाद फिर दिक्कत नहीं आती है। ध्यान और समाधि के आने के लिए धीरे धीरे बहुत सहजता चाहिए, बहुत उसमें अनुकूलता चाहिए, बहुत समर्पण की आवश्यकता होती है उस समय तक, और बहुत सारी शंकाएं स्वतः हो जाती है। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत अच्छा आपने बताया। और भी कोई गुरु भाई बहन सेशन में है तो जो भी बोलना चाहते हैं मैं आमंत्रित करता हूँ, अपनी बात रखें।
अपने अनुभव या कोई जिज्ञासा है तो यहाँ पर मंच पर रखें। विक्की शर्मा जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। अभी 5-7 मिनट का समय और है, कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी बात यहाँ पर मंच पर रखें। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय बताइए गुरुदेव। क्या है, क्योंकि मंच संचालन करने वाले को बोलने का मौका, अपनी खुद की अनुभूति सुनाने का मौका कम मिलता है। तो विक्की जी, गुरु भाई बताइए आपकी साधना क्या चल रही है, किस तरह से मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर। जय गुरुदेव। साधना चल रही है, नाच सुनाई देता है और ध्यान खेचरी मुद्रा भी लगती है जी। और दिन भर गुरुमय ही रहते हैं। और स्पेसिफिकली जो सैटरडे संडे जब रहता है तो दिन भर गुरुमय ही रहते हैं, मंत्र जाप चलते रहता है। और यहाँ मस्तक में खिंचाव होता है, फिर उसके बाद प्रकाश भी दिखाई देता है, लेकिन वो कुछ क्षणिक होता है। और गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पण रहना ही जरूरी है जीवन में। पहले शुरू में आस्था डिवाइडेड रहती है, लेकिन जब पता चल जाता है कि गुरु की शक्ति काम कर रही है शरीर में, तो पूर्णतः एक्चुअली पहले इसे समझते थे कि मैंने मॉडर्न समय है, परमात्मा है कि नहीं, आस्तिक कभी थोड़ा सा कोई प्रार्थना पूर्ण हो जाती तो परमात्मा है, जब प्रार्थना पूर्ण नहीं होती तो आज परमात्मा नहीं है, नास्तिक हो जाते थे। कोई मैंने परमात्मा से बार बार पूछते थे कि मैंने आप हो कि नहीं है, इसका एहसास भी दिलाओ, तो भी कोई उत्तर नहीं आता था। ठीक है, लेकिन वो परमात्मा भी संभाले रहते थे। परमात्मा की कृपा से गुरुदेव मिले, तो गुरुदेव जिस दिन मिले उसी दिन से हम लोगों का एहसास हो गया कि नहीं, इस जब योगिक क्रियाएं शुरू हुई तो उस शक्ति का, मैंने गुरुदेव के पास हम नहीं गए, गुरुदेव शरीर में भी नहीं है, ठीक है, लेकिन गुरुदेव का मंत्र और उनकी फोटो का ध्यान करने से आपके शरीर में, राजस्थान से अगर जोधपुर में गुरुदेव का आश्रम अगर पकड़े तो जोधपुर से ही वेस्ट बंगाल करीबन 2000 किलोमीटर की दूरी में है, तब भी गुरुदेव की कृपा मैंने शक्ति काम कर रही है, आपको मैंने एहसास हो रहा है योगिक क्रियाओं के माध्यम से। और नाच शुरू जब होने लगा तो मैंने आश्चर्य हो गया कि ऐसा भी कुछ होता है। मैंने बाहर में कुछ आवाज नहीं है, भीतर में एक आवाज हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। विज्ञान भी चाहे तो मैंने उसको चालू नहीं कर सकता या बंद नहीं कर सकता, लेकिन गुरुदेव की कृपा से वो नाच सुनाई दे रहा है, वो अनहद नाच सुनाई दे रहा है। ये सब मैंने मैंने आश्चर्य है। ये सब आश्चर्य को देखने के बाद मैंने कोई भी नास्तिक इंसान सहज में आस्तिक हो जाएगा। इस कलयुग में तो पूरा नास्तिक को का ही बोलबाल है, ईश्वर की सत्ता पर कोई विश्वास ही नहीं करते। लेकिन ये सब जब अद्भुत घटनाएं जीवन में घटती है, तब मैंने और कुछ नहीं, गुरु की कृपा थोड़ा बहुत मैंने अपनी साधना पर, प्रयास पर डिपेंड करता है, लेकिन आस्तिकता मैंने वो परमात्मा है और हम लोगों को सही रास्ते में चलना है, इसका एहसास हो जाता है। मैंने अब हम नास्तिक नहीं रहे, इतना तो बोल सकते हैं गर्व के साथ, इस कलयुग में नास्तिक नहीं रहे, पूर्णतः आस्तिक हो गए हैं। केवल और केवल पहले उस परमात्मा से पूछते थे, परमात्मा जवाब नहीं देते थे और परमात्मा सहज में जवाब देंगे भी नहीं। ठीक है, तो गुरु की कृपा से जब गुरु से जब जुड़े तब एहसास हो गया कि नहीं, वो परमात्मा भी है और गुरु भी है, गुरु की कृपा से ही वो परमात्मा तक हम लोग पहुंच सकते हैं। ये बहुत मैंने कलयुगी दुनिया में ईश्वर की सत्ता का एहसास करने के लिए गुरुदेव एकदम सटीक मार्ग के माध्यम से हम लोगों को एहसास कराते हैं। इसमें आपको कहीं जाना भी नहीं है और कहीं कुछ करना भी नहीं है, घर बैठे गुरु के सामने बैठे और तस्वीर से बात करें, तस्वीर आपको उत्तर देगी ही। मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, गुरुदेव बोल के ही गए। ठीक है, इस कथन पर आप विश्वास करके गुरुदेव से पूछिए, वो उत्तर देगी। ठीक है, तो इतना अद्भुत हम लोगों का योग है, बस गुरु कृपा से चल रही है। और अभी प्रेम सिंह भाटी गुरु भाई ने बोल रहे थे कि साधना मैंने पहले जैसे नहीं चल रही, लेकिन गुरुदेव की कृपा से तो योगी हो गए हैं, जो भी बोलते हैं उस चीज घट जा रहा है। 2-3 दिन वो जैसे बता रहे थे, और इससे अच्छा क्या लगेगा, क्या चाहिए जीवन में। योगी की अवस्था चली आई है उनके पास। जय गुरुदेव। बस ऐसे ही सेशन हम लोगों का चलता रहे। विक्की गुरु भाई, मैं
जानना चाहूंगा कि पहला आनंद जब गुरुदेव से दीक्षा आपको मिली, गुरुदेव ने आपको शरण में लिया, तब आनंद आया। दूसरा आनंद आपका वो क्षण बताइए जो तुरंत आपको ये जो नाद सुनाई दिया, और वो क्या अवस्था थी, कैसे हुआ, आपको कैसे पता चला? नाद नाद शुरू होना एक अद्भुत, मैंने नाद के लिए हम तो मैंने इंतजार कर रहे थे। नाद शुरू हुआ जब चट चट का ध्वनि सुनाई हुआ, फिर उसके बाद रात का समय एक बार अचानक नींद खुल गया तो झिंगुर का आवाज सुनाई ना, तो विश्वास नहीं हो रहा क्या हो रहा, कहीं से आवाज आ रहा होगा। हाँ, फिर उसके बाद जब वो आवाज कंटिन्यू रहने लगा तब लगा कि नहीं, और एक फेज हम आगे निकल गए हैं गुरु की कृपा से। ठीक है, गुरु की शक्ति, योगिक क्रिया तो मैंने होती है धीरे धीरे करके, शुरुआत में बेसी होती है, धीरे धीरे करके कम होती है, लेकिन नाद जब एक फेज में जब आगे बढ़े तो चलो साधना भी आगे बढ़ रही है। नाद जब मैंने 4-5 महीने के बाद ही सुनाई देना शुरू हुआ था, वो भी एक बड़ा अचंभा घटना था। और उसके बाद आज्ञा चक्र में प्रकाश दिखना, संकुचन होकर आज्ञा चक्र में पीला या सफेद प्रकाश दिखना, ये भी होता है, लेकिन कुछ क्षण के लिए होता है, ठहराव थोड़ा कम है। बस जैसे जैसे गुरु की कृपा से मैंने हम लोगों का जब शरीर, हम लोगों का जो भीतर की नस नाड़ियां जो है वो मैंने उस प्रकाश को धारण करने के लिए योग्य हो जाएंगी, तो गुरु की कृपा से ऑटोमेटिक मैंने वो दिखाई देगा, वो स्थिति को हम लोग पहुंच जाएंगे। इसलिए गुरुदेव से हम प्रार्थना भी नहीं करते कि मैंने इसको हमको ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। हमको एहसास है कि कुंडलिनी शक्ति का वेग बहुत प्रचंड होता है, वो अपने इच्छा से नहीं हम लोगों को मानना है। गुरुदेव जब जो दिखाना चाहेंगे, भीतर का पूरा बिजनेस गुरुदेव का है, भीतर का पूरा व्यापार भी गुरुदेव का है, हम लोग खाली आंख बंद करके बैठ जाना है बस। बात बाकी आपका भीतर का जो आपको दिखाना है दिखाइए, जो नहीं दिखाना चाहिए, यही प्रार्थना रहनी चाहिए हम लोगों की। बस गुरु भाई। चलिए, बहुत सुंदर गुरु भाई। एक चीज और है गुरु भाई, आपको देखने पर स्वतः ही एक आनंदानुभूति, आपका चेहरा देखते जो खुशी आती है, आपकी जो प्रसन्नता बनी रहती है, थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि आपका ये जो चेहरे की प्रसन्न मुद्रा हमेशा ही रही है शुरू से, या ध्यान के बाद शुरू हुई है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्माइल तो मैंने खुशी चेहरे में मैंने एक्चुअली मैंने हंसने का आदत बचपन से ही लगा हुआ है। स्कूल में भी थे तो मैडम लोग बोलते जब देखो तब दांत ही दिखाते रहता है, हंसते रहता है। तो ये सिचुएशन रहता था। तो लेकिन गुरुदेव की कृपा से आने के बाद अब तो आनंद ही है जीवन में। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वही नास्तिकता का जो गहन अंधकार है ना, उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। हम जब संसार को देखते हैं तो जैसे जैसे मैंने गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग घटना सुने हुए हैं। जब उस संसार मैंने अपने महल से बाहर आए तो संसार की तरफ जब देखे तो संसार में जो दुख दिखाई दिया, तो उससे मैंने उसका कोमल हृदय, कोमल जो मन है, मस्तिष्क बुद्धि जो है व्यथित हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग जब मैंने जो थोड़ा सा भी जिसका चेतना का स्तर ऊंचा रहता है, वो संसार की जब असारता को देखता है कि मैं अपने आसपास जो संसार है वो छूटने वाला है, उसमें हम फंसे हुए हैं, तो ये सहज में मैंने लगता है ये कुछ सत्य कहाँ है उसको खोज के बाहर निकाले जो सब समय हो। ये मैंने धीरे धीरे मैंने जैसे इवोल्यूशन होता है माइंड का, सब के पास नहीं होता है। मैंने धीरे धीरे जैसे मानव का विकास होता है, उसकी चेतना का स्तर का विकास होता है, तो ये एहसास होता है कि चलो कुछ मैंने जो सब समय रहे उस परम सत्ता को खोजे। ये एहसास जब उसका खोज आप मन में आ जाता है, तो फिर उसके बाद जब तक वो तलाश पूरी नहीं होती तब तक आप क्या होते हैं, वो किताबों पर छानते हैं कि स्वामी विवेकानंद की पुस्तक पढ़ ले, योगानंद की पुस्तक पढ़ ले, और बहुत सारे गीता रामायण पुस्तक, सब में उस परमात्मा को खोजने की कोशिश करता है। लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता है, जब तक गुरु नहीं मिलता है, तब तक आपको मैंने शांति नहीं मिलेगा, तब तक मैंने सही का मैंने आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है। तो वो गुरु मिलने के बाद अब हम सब पुस्तक जितना बहुत सारे ऑनलाइन से बहुत सारे मैंने ऑटोबायोग्राफीज वगैरह योगी लोगों के सब पढ़ते थे, अब सब दान कर दिए, सब उठा के पुस्तक सब अलग कर दिए। पुस्तक लास्ट कब पढ़े थे तब भी अभी भी याद नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल गुरु कृपा से ऑटोमेटिक हो रहा है। सब शास्त्र मैंने गीता रामायण सब छूट गया है। पहले दिन भर रामायण का पाठ वगैरह करते थे, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। अब भीतर में आत्म साक्षात्कार गुरु की कृपा से ऑटोमेटिक होगा, वो शास्त्र अब जरूरत नहीं है। ये स्थिति आ जाती है। जय गुरुदेव। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरुदेव ने हमें अपने भीतर वो साक्षात्कार करवा दिया, आत्म साक्षात्कार करवा दिया, वो दिव्य दर्शन हमको करवा दिया। गुरुदेव ने ये महसूस करवा दिया कि ये जो शरीर है, इस शरीर के भीतर ही वो आत्मा विद्यमान है, और उसको गुरुदेव ने जगा दिया है। तो गुरु भाई, सेशन का समय भी हो गया,
और मैं चाहूंगा कि हिंदू जी गुरु भाई आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय मनोरमा जी, गुरुदेव। चलिए शॉर्ट में आप अपनी बात रखें और उसके बाद गुरु भाई, जय गुरुदेव। आज मैंने ध्यान में जो दृश्य देखा वो बताना चाह रही हूँ कि मैंने ध्यान में देखा कि गुरु गोरखनाथ जी एक वृक्ष के नीचे तप कर रहे थे और उसके बाद में देखा कि भगवान कृष्ण उसी वृक्ष के नीचे बांसुरी लिए खड़े थे। जैसे आधा मतलब अंधेरा, मतलब जैसे आधा दृश्य दिखता है ना, आभूषण दिख रहे हैं, बॉडी नहीं दिख रही, इस तरह का दृश्य मैंने देखा। तो हमारे गुरुदेव जो मतलब अंदर ही हमें सब कुछ दिखा देते हैं, तो बाहर की चीजों का तो कोई मायना ही नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव। हेलो, जय गुरुदेव। ये आपने गुरु बहन आपने बताया ना आभूषण वाली बात पे। हेलो जी, जय गुरुदेव। हाँ गुरु बहन, आपने आभूषण वाली बात बताई, जब मेरे को याद आया कि जब मैंने ध्यान शुरू किया था गुरुदेव का, तो उसके तीसरे दिन मेरे को गुरुदेव की केवल श्रेष्ठ नीले कलर की दिखी थी और उसमें केवल आभूषण मालाएं थी, वो दिखी थी। और उसके बाद मेरे को गुरुदेव वो लड्डू गोपाल जैसे घुटने के बल चलते हैं ना, वो दिखे थे, मोर दिखे थे, मोर चलते हुए, गाय खड़ी है, गाय दूध की भरी हुई जो उनकी होती है ना थन उनके, वो दिखी थी। ये मेरे को भी दिखा था कभी ध्यान में। जय गुरुदेव, यही बताना था। जी जय गुरुदेव। हिंदू जी गुरु भाई, आग्रह करूंगा कि शिष्यों को गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चौधरी जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सभी को